जी सर। आप लो, मैं आई कम इन सर? जी आइए, बैठिए नमस्ते आप। सर। नमस्ते, बैठ जाइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाहर आप बैठे थे तो क्या सोच रहे थे वहाँ? बस सर यही सोच रहा था कि इंटरव्यू आज मेरी जिंदगी का एक अहम दिन है। अच्छा, तो गर्मी काफी है और थक तो नहीं गए आप बाहर बैठे बैठे? तो पानी पी सकते हैं। जी सर, नहीं मैं पानी पी के आया हूँ। अच्छा, पानी पी क्या है? चलिए। तो आप वर्तमान में शिक्षक हैं? जी सर। प्रधानाध्यापक? जी सर। प्रधानाध्यापक। ओके। जी सर, प्रधान जी। अभी एक प्रशासनिक अधिकारी थे जो प्रशासन को छोड़कर वापस अपने मूल जो कार्य थे शिक्षक का उसमें चले गए। तो क्या वजह रही होगी उसकी? आप मुझे रीजंस बताइए, कुछ आपको पता हो तो। आप क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है? जी सर, वो एक तृतीय श्रेणी अध्यापक थे। उससे आरटीएस बने थे, और आरटीएस से अभी उन्होंने वापस अध्यापक ग्रेड थर्ड पर ज्वाइन किया है। तो इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं, जैसे कुछ उनका व्यक्तिगत पारिवारिक कारण रहा होगा कि वो परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, और मुख्य कारण तो यही रहा होगा। बाकी सर। अच्छा, बाकी अनुमान नहीं लगा सकते। ओके, चलिए। आप हम बात करते हैं कि शिक्षकों को अलग कार्यों में लगाया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन में। आप एक अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं। तो जी सर। आपके पास ऐसा कोई आता है आपके अध्यापकों की तरफ से कि आप हम मुझे ना लगाइए, इसको इनको लगाइए, मेरे पास व्यस्तता ज्यादा है, मेरे पास इतना चार्ज है? क्या ऐसी स्कूल में कभी होती है आपस में परेशानियां? जी सर, कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो दूर के गांवों के या अन्य जिलों के जो शिक्षक होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी अगर 2 दिन की छुट्टी है तो हम गांव जाएं, और जो स्थानीय टीचर्स है उनको लगाया जाए। बाकी ज्यादातर जो ड्यूटी है वो कर लेते हैं। कैसे समझाते हैं आप उनको? क्या कह के समझाते हैं कि ये प्राथमिकता ये ज्यादा है, वो है? फिर सर अमूमन हम एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे स्थानीय शिक्षक है उनको ही लगाते हैं, और अलग कोई परिस्थिति निर्मित हो जाती है तो फिर उनको कहते हैं तो ड्यूटी कर लेते अच्छा, तो मिड डे मील वाली बड़ी एक समस्या रहती है आपके विद्यालयों में। अमूमन शिकायतें आती है कि बार बार हमें राशन खरीद के ही हमें लाना पड़ता है। क्या अध्यापक ही खरीद के लाते हैं राशन? हैं। जी सर, जो सूखा राशन है, अनाज, गेहूं चावल है, वो तो सरकार इस विद्यालय में पहुंचा देती है, लेकिन जो अन्य सब्जी बनाने के लिए जो तेल है, मसाले वगैरह है, सब्जी है, वो शिक्षक खरीद के लाते तो जो रसोई में खाना बनाने वाली जो ये रसोईया होता है या कोई महिला होती हैं, उनका वेतन समय पर आ जाता है? हैं। जी सर, 2-3 महीने पहले तो नहीं आता उनका। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। 6 6 महीने लग जाते हैं, जबकि वो एक बड़ी विकट स्थिति है उन जो खाना पकाने वाली महिला होती हैं, जो पुरुष होते हैं उनके लिए। तो क्या पूरी महिलाएं होती हैं या पुरुष भी इसमें रसोई होते हैं? सर ज्यादातर तो महिलाएं ही हैं, कहीं कहीं जगह पुरुष हो सकते हैं। तो आपसे शिकायत नहीं करते कि आप हमारा वेतन नहीं आया, हमारे पैसे नहीं आए, तो आप हमारे साथ कुछ कीजिए? सर वो कभी कभी शिकायत करते हैं तो हम अपने पास से जो उनकी आवश्यकता है उतना वैसा तो हम पास में से दे देते हैं, फिर वापस आता है तो एडजस्ट करते हैं। अच्छा। ओके, चलिए। आप प्रधानाध्यापक है, तो हमारे यहाँ पर स्कूलों की स्थिति क्या है? जैसे हम बात करते हैं आपके उच्च माध्यमिक विद्यालयों की, वर्तमान स्थिति क्या है राजस्थान में? मैं नंबर ऑफ स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे पास उपलब्धता है, किस स्तर तक हमारे पास ये स्कूल्स हैं? जी सर, वर्तमान में जो स्कूलों की स्थिति है काफी अच्छी है। वहाँ पे राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका जो भौतिक संसाधन है उनको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही नई शिक्षक भर्तियों के माध्यम से मानवीय संसाधन भी काफी अच्छे हैं। वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया।
जी सर। आमतौर पे किस स्तर तक हमारे पास ये स्कूल्स हैं? जी हाँ सर, तो आप सीनियर सीनियर सेकेंडरी ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। सीनियर सेकेंडरी स्तर तक है विद्यालय। नहीं नहीं, वो तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर गांव में है क्या राजस्थान के? जी सर, प्रत्येक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है। कुछ ग्राम पंचायत जो क्रमोन्नत हुई है ग्राम पंचायत है, हाँ वहां हाँ। पर अभी सेकेंडरी विद्यालय है, या कहीं में प्राइमरी और अपर प्राइमरी भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुकी हैं लगभग? लगभग में। ओके। तो नेशनल सॉन्ग है वो, अ, गाने का अवसर मिलता है आपको कभी अपने बच्चों के सामने? जी सर। कुछ लाइन बताइए उसके। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ठीक है ज्योत्सना फुल फुल। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको पता है। चलिए, ये किसने लिखा था? ये सर श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अच्छा, चलिए। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? जी सर, शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस? वो सर 5 अक्टूबर को मनाया। वेरी गुड। अच्छा। राजस्थान में एक कन्या के विवाह के ऊपर सहायता राशि दी जाती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एक तो लाभ क्या है? इससे सर जो महिला के लिए आवश्यक, विवाह के लिए जो कपड़े वगैरह है और आवश्यक वस्तुएं जुटाई जाती हैं, उसमें ठीक है। जो सहूलियत रहती है। और क्या होता और इससे जो अभिभावक है महिला के, उनको भी एक संबलन मिल जाता है, जिनकी है? आर्थिक स्थिति कमजोर है वो वो बेहतर। तो मिल गया, और बताइए और क्या अप्रत्यक्ष क्या ऐसा प्रभाव है? इसमें सर जो बालिकाएं 10th पास है उनके लिए 10,000 एक्स्ट्रा राशि दी जाती है, और जो स्नातक पास है तो उनको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इससे सर बालिका शिक्षा है उसको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। ओके। बच्चों को अभी कोरोना काल में आपने हाथ धोना सिखाया है? जी सर। कौन सी विधि से हाथ धुलवाते हैं बच्चों से? आज सर पहले वो पानी पानी लेके फिर साबुन से 20 सेकंड तक हाथों को मलना है अच्छी तरह से, पूरा रगड़ के, पूरा गोल गोल घुमा के, हम्म, और इस तरह से धोने। क्या बोलते हैं उस एक विधि का? इसका जो ये हाथ धोने का एक तरीका था, उसका नाम भी कुछ था। सॉरी सर, वो मैं अभी याद नहीं। अच्छा, चलिए। एक हमारे राजस्थान में जिला अधिकारी है जो नवाचारों के लिए बड़े फेमस हैं। जी सर। कौन से हैं, क्या नाम है उनका? वो सर वर्तमान में नागौर जिला कलेक्टर है, हम्म, जितेंद्र कुमार जी सोनी। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार किए हैं स्कूलों के लिए आपके? आप प्रधानाध्यापक है तो आपको जानकारी होगी सही। उन्होंने सर स्कूलों के लिए एक तो ये कार्य किया था कि जो बच्चे स्कूलों में नंगे पैर आते हैं तो उनके लिए खड़ा हुआ अभियान चलाया था। वो तो बहुत पहले चलाया था, उसके अलावा? और वर्तमान में जो बालक या बालिकाएं मेरिट में आ रहे हैं उनके हम्म, लिए, उनके जो घर का रास्ता है उसका नामकरण उस बालिका के नाम पर किया जाता है। ठीक है, गांव का रास्ता था। ओके, और बताइए। और सर अभी मैं याद नहीं कर। जो स्कूलों में विद्युत कनेक्शन नहीं है उसके लिए कुछ किया उन्होंने? सॉरी सर, ये रिकॉल नहीं कर। उजास अभियान। अच्छा। स्कूलों में भूमि की बड़ी समस्या, गांव में के बीच में छोटी सी स्कूल है, आसपास खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान नहीं है, जबकि बगल में खेत किसी का पड़ा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ किया था? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं कर पाया, अभी करूंगा सर। चलिए, इसका अच्छा एक अन्य चीज के बारे में पूछते हैं, ज्ञान धरा अभियान। सॉरी सर, ज्ञान इस बारे में। धरा नहीं पता आपको? अच्छा, तो शिक्षा के ऊपर बड़ी शिकायत रहती है कि खर्च नहीं कर रहे हैं हम लोग, काफी कम खर्च होता है। वर्तमान में कितना है अभी खर्चा, अब ये बताइए, हमारे बजट में लगभग कितना प्रतिशत खर्च होता है वर्तमान जीडीपी? में सर हम जीडीपी का 4% खर्च कर रहे हैं। देश को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहिए उसमें 6% तक खर्च करने की बात कही गई। अच्छा,
चलिए, आप बच्चों के एक अभिभावक के रूप में हम आपको मान सकते हैं, एक अध्यापक हैं। तो एक योजना है वात्सल्य योजना, जी सर। क्या है ये? ये सर बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने से संबंधित योजना। आप दोबारा याद कीजिए, वात्सल्य योजना क्या, आपको पता है क्या इसका? तो सॉरी सर, मैं गलत बोल। आपने कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट मेंबर शुरू कीजिए। हम्म। आप जिस स्थान पर कार्यरत हैं वो कौन सी जगह है अभी? अभी सर बापिनी पंचायत समिति जो जोधपुर जिले में, उसके अंदर गांव है सर, पुना सरकोट। अच्छा, आपका जो रहने का स्थान है या गांव है उससे दूरी पर है या फिर आपको होम पोस्टिंग ही मिली है अभी? सर जो विद्यालय है मेरे गांव गांव से 30 किलोमीटर दूर है। मैं विद्यालय के पास है 7 किलोमीटर दूर बापिनी पंचायत समिति मुख्यालय पर रहता हूँ। ओके। अमूमन स्कूल के सामने से गुजरते हैं तो हम एक नंबर लिखा हुआ मिलता है 1075 या फिर 1098। कौन सा नंबर है वो? 1098 है या 1075 है? कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी सर, वो 1098 है जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। और 1075? सॉरी सर, इस बारे में जानते हैं। कोई बात नहीं। 1098 है, किसके लिए नंबर है ये? विद्यालयों के बाहर क्यों लिखा जाता है? किस संदर्भ में है ये सर जो बालक है उनको विद्यालय में किसी भी प्रकार की समस्या हो या उनके साथ किसी प्रकार का शोषण होता है, चाहे टीचर्स या बाहर कोई अनजान व्यक्ति है उनके साथ किसी प्रकार की हरकत कर दे या उनको बहलाने फुसलाने का कार्य करे, तो इससे संबंधित। ठीक है, ओके। बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए कोई प्रोग्राम है। एक स्पर्श कार्यक्रम भी है, नाम सुना है आपने? स्पर्श जी सर। किसी कहाँ था ये बच्चों को लेके, या फिर क्या कार्यक्रम है स्पर्श कार्यक्रम? इसमें भी सर जो छोटी बच्चियां हैं उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता ओके। आप जिस दौर में पढ़े हैं 90s में, क्या अब भी राष्ट्रगान हर दिन स्कूल में बुलाया जाता है या फिर हफ्ते में कुछ दिन निर्धारित होते हैं? है। जी सर, वर्तमान में प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में बुलाया जाता अच्छा, राष्ट्रगान हमेशा होता है। ठीक है। अभी आपने बात की बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की, तो उन्होंने ठीक है राष्ट्रगीत लिखा है। राष्ट्रगान किसने लिखा? है। ये सर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा, गुरुदेव। किसने कहा इन्हें गुरुदेव सबसे पहले? जी सर, महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, इन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी जी को? महात्मा। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कोई और किसी राष्ट्र का भी लिखा है राष्ट्रगान? जी सर। कहाँ का? क्या है उसकी पंक्तियां? बांग्लादेश का है वो सर। कौन सा है? सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। बांग्ला। ठीक है, चलिए। अभी भी आपका जो जहाँ पर पोस्टेड है, तो पहले मैं देखा करता था बहुत पुराने समय में कि बारात वगैरह जब आती थी किसी विवाह के दौरान, तो स्कूलों में ठहराव किया जाता था उनका। क्या अभी जी भी सर, ऐसा होता है? अभी सर ऐसा नहीं होता है। राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्कूलों को केवल शिक्षण उद्देश्य के लिए और राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी सरकारी होता है उसके लिए ही उपयोग लिया जा सकता ठीक है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन क्या आप प्रधानाध्यापक रहते हुए अपने अनुभव के तौर पर आपने कभी उस समय पर ऐसे एक अवसर के रूप में उसको नहीं तलाशते, जब जो गार्जियंस हैं सब लोग मिलते हैं अलग अलग जगह के, वहाँ पर कोई वीडियो टेलीफिल्म दिखा के या फिर किसी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करके, क्या उस अवसर को जो बाल विवाह है उनको रोकने में या फिर दहेज प्रथा है उसको निवारण के लिए, क्या वो एक मंच नहीं हो सकता था उस समय? दिक्कतें तो सफाई व्यवस्था को लेके होती थी, वो तो हो सकती थी। क्या उस अवसर को भुनाना नहीं चाहिए था बजाय उस पर प्रतिबंध लगाने के? है। जी सर, ये प्रयास किया जा सकता था, लेकिन जो विवाह समारोह होता है उसमें सर जो बाराती होते हैं वो अपने उस मस्ती में बिजी रहते हैं, तो अच्छा इस तरह के जो फिल्म वगैरह है वो उस माहौल में दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं होता। अच्छा अच्छा, वो तैयार नहीं होते मानसिक रूप से उसके लिए, दूसरी चीजों जी। के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, चलो। टाइम टेबल बनाते समय किस किस बात का ध्यान रखते हैं आप विद्यालय में? टाइम टेबल के वक्त सर जो टफ सब्जेक्ट है उनको पहले रखा जाता है या रेस्ट के तुरंत बाद। वो जैसे जो टफ थोड़े सब्जेक्ट? जैसे सर इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो अच्छा, गया। मैथ्स का टीचर तो आपके पास एक ही है, आप
कैसे करेंगे? टीचर्स तो एक या दो ही तो होते होंगे, तो 8 इसमें पीरियड उसको। इसमें से जो बोर्ड क्लास हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, और जो बड़ी कक्षा है उनका भी विशेष। अच्छा अच्छा, बोर्ड क्लासेज होती हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है कि वहाँ उनका होता है। ठीक है, आप क्या क्या पढ़ाते हैं अभी विद्यालय में, पढ़ या फिर आपका प्रशासन प्रबंधन का ही कार्य है अभी? तो सर मैं गणित विषय पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे विद्यालय में अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद रिक्त हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप गणित विषय में, कौन सा भाग पढ़ाते हैं आप? जी सर, 10th तक का सब्जेक्ट है वो। जैसे L2 तो है गणित का, तो 8 तक वो पढ़ाते हैं, 9 10th की गणित में ही लेते उसमें क्या पढ़ाते हैं आप? ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, मेंसुरेशन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? हैं। जी सर, अंक गणित है, बीज गणित, रेखा गणित, अच्छा, और ये क्षेत्रमिति। रेखा गणित, क्षेत्रमिति भी आप पढ़ाते हैं। ठीक है, जी तो मुझे ये बताइए कि क्षेत्रमिति आप पढ़ाते हैं, वर्त को कैसे परिभाषित करेंगे आप? वृत्त जो होता है ना, सर्किल, उसको कैसे जी सर, परिभाषित करेंगे? केंद्र से समदूरस्थ बिंदु से घिरा एक गोला वर्त कहलाता है। गोला, गोला तो त्रिविमीय हो गया, वर्त तो जबकि द्विविमीय आकृति ये सब द्विविमीय में होते है ना। गोला तो नहीं हो सकता ना, गोला तो समष्टि में बन गया, 3D हो गई, हैं। है ना। जी दोबारा सर, प्रयास कीजिए, आप फिर से कीजिए प्रयास। वर्त सर एक जो केंद्र होता है समतल पृष्ठ पर, वेरी गुड, समतल पृष्ठ पर, ओके। हाँ, आगे बताइए। वहां से समदूरस्थ बिंदु होते हैं, उनको मिलाने से समदूरस्थ वृत्त। बिंदु होते हैं, उनका बिंदु पद जो होता है वो क्या कहलाता है? जी जी सर। वृत्त कहलाता है। और मैथ्स के अलावा क्या पढ़ाते हैं आप? और सर मैं पहले L2 था, तब साइंस भी पढ़ाई थी और इंग्लिश भी। अच्छा, छोटी इंग्लिश विषय कक्षा। में क्या पढ़ाते हैं? ये सर जैसे मैं अपर प्राइमरी विद्यालय में था, तो वहाँ पे हम दो ही टीचर थे, तो तीन अच्छा, तीन सब्जेक्ट दोनों पढ़ाते थे। तो जो सिलेबस था वो, और बेसिक काफी आपको चीजें। बहुत कुछ तैयार करना पड़ता था, टीचर्स कम थे इसलिए, हाँ। जी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि एमए ज्योग्राफी आपने किया है, अभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ पा रहे हैं? कब कब किया था आपने ज्योग्राफी से एमए? ये सर मैंने 2017 में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के दौरान कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे? जी सर, मैं जोधपुर जिले में लोट पंचायत समिति में रहा था सर। अच्छा, पहले ओसियां, जोधपुर फिर की हम प्लॉट। बात करें, ओके ओके, जोधपुर राजस्थान के भौतिक विभाजन जब किया जाता है तो किस उप विभाजन के अंतर्गत जोधपुर आता है, किसका हिस्सा है जोधपुर? ये जस्ट थार के मरुस्थल का भाग है। अच्छा, तो थार का मरुस्थल है, इसकी निर्माण की प्रक्रिया ध्यान है आपको, कैसे इसका निर्माण हुआ होगा? जी सर, बताइए। इसका निर्माण सर हिमालय निर्माण की अंतिम प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया के तहत जब भू संचलन हुआ था, उसके दौरान यहाँ पे पहले 33 सागर था। ठीक है। तो यहाँ से भू संचलन की वजह से जो भूभाग है वो ऊपर उठ गया, जिससे यहाँ अरब सागर है वो पीछे चला गया। अच्छा, अरब सागर का जल। एक नाम होता है बांगड़ क्षेत्र, जी सर। क्या होता है बांगड़, क्या होता है? और शेखावाटी जो क्षेत्र है उसको बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, तो क्या होता है बांगड़ से तात्पर्य क्या है? बांगड़ सर जो पुरानी जलोढ़ युक्त मैदान होता है, उसे बांगड़ से अच्छा, जहाँ कभी क्या हुआ करता था, बाढ़ का पानी पहुंचता था या पानी? पहले सर बाढ़ का पानी पहुंचता था, वर्तमान में वो बाढ़ के भय से मुक्त रहता है, तो वहां पर नदी का पानी या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। जोधपुर में कितनी तहसीलें हैं? वर्तमान में सर श्योर नहीं है, अभी नई बनाई है, दो पंचायतें। ठीक है, महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? सॉरी सर, अभी श्योर नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप जिस गांव में अभी पोस्टेड हैं वहां पर लिंगानुपात का थोड़ा सा अनुमान है आपको? धनात्मक है, ऋणात्मक है, संतुलन कैसा क्या है? लिंगानुपात वहाँ का सर धनात्मक ही है, क्योंकि वहाँ जो आबादी है ज्यादातर वो बैकवर्ड क्लास और लड़कियों की हर परिवार में बैकवर्ड, संख्या बैकवर्ड ज्यादा है। क्लास कौन सी होती है? जैसे बैकवर्ड क्लास से क्या तात्पर्य है, क्या होती है बैकवर्ड क्लास? जहाँ से शिक्षा का और जीवन स्तर है वो थोड़ा निम्न होता है। अच्छा अच्छा, जहाँ आवश्यक सामाजिक। संसाधन जैसे घर में वाहन नहीं हो, और जो रहने का मकान है वो भी कच्चा हो या एक दो कमरे ही बने हो, तो ठीक है,
शिक्षण का इतना लंबा आपका करियर हो गया है, इस दौरान आपके कोई ऐसे पढ़ाए हुए बच्चे जो एक बहुत अच्छी उपलब्धि अर्जित कर पाए और आने वाले लोगों के लिए मॉडल बन पाए और आपको भी खुद पर गर्व हो रहा हो कि ऐसा कार्य किया और मैंने उसको पढ़ाया, तो ऐसे कोई छात्र हैं आपके? जी सर, वर्तमान में कुछ छात्र वो आर्मी में है, अच्छा, very good. एयरफोर्स में भी है, राजस्थान पुलिस में भी है, कुछ नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या कोई है उनमें से छात्र जो विषम परिस्थितियों से जाकर निकला हो और आप उसको रोल मॉडल के रूप में आगे के लिए पेश करेंगे? ऐसा प्रयास करते हैं आप? कई बार उनको बुला के, विद्यालय में बुला के बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं आप? जी सर, अच्छा, कब किया? जैसे वो छुट्टी पे आए हुए होते हैं तो हम उनसे संपर्क कर लेते हैं, और जो तो बाल उनको सभा आर्थिक, कार्यक्रम होता है उसमें तो बुलाते अच्छा, तो उनको कुछ जैसे विद्यालय को आर्थिक सहायता देने के लिए, उनकी तरफ से सहयोग के लिए प्रोत्साहित करके जो भामाशाह जो होते हैं उनकी श्रेणी में उनको रख के कुछ प्रयास करते हैं आप विद्यालय में, ताकि संसाधन बढ़ाए जा सके? हैं। जी सर, इसके लिए पूर्व विद्यार्थी परिषद भी गठित की हुई है, और जो वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होता है सालाना, उसमें भी उनको आमंत्रित करते हैं। इस शैक्षणिक अनुभव के दौरान आप मुझे 3 उपाय बताइए जो शिक्षा के आधारभूत स्तर को सुधारने के लिए आप अपने अनुभव के आधार पर देना चाहेंगे, न कि किताबों से जो पढ़ा है आपने। अपने स्तर पे बताइए, आपने जो कमियां महसूस की और उनका क्या उपाय हो सकता है? अंतिम सवाल है मेरा आपसे। जी सर, इसके लिए जिस प्राइमरी लेवल पे है तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, हिंदी है, बेसिक सब्जेक्ट के टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे गणित है, इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट कमजोर रह जाते हैं तो पर आगे की कक्षा में बालक उनको कवर नहीं कर पाता। तो जहाँ तक संभव वो जो इंग्लिश मैथ्स के टीचर है वो प्राइमरी कक्षाओं में जरूर होने चाहिए। ज्यादातर मैंने यही दिक्कत देखी है कि जो गणित विषय के शिक्षक है या इंग्लिश के शिक्षक है, उनकी बहुत कम उपलब्धता होती है। ठीक है, और सर जो बच्चे वो थोड़ा स्कूल से दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए उनको प्रोत्साहित परि, करना चाहिए ताकि परि, वो विद्यालय में अच्छा, कंटिन्यूस बने रहें। परिवहन की व्यवस्था हो जाए उनके लिए। जी ठीक सर। है, आप मुझे ये बताइए, कोर्स में कुछ चीजें जुड़ी होती है, नैतिक शिक्षा की किताब है, स्वास्थ्य, उनका आप मूल्यांकन नंबर उनके नहीं जोड़ते या जी जोड़ते सर, हैं? उनके नंबर तो नहीं जोड़ते पर ग्रेडिंग दी जाती है। हाँ, ग्रेडिंग दी जाती है, तो उनको पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए उनको अगर गंभीरता के साथ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्या, ताकि जो समाज में मूल्य गिर रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर पर आप देखें, कि वहीं से उनको थोड़ा मजबूत किया जाए? इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? आपने कभी ये प्रस्ताव या फिर आपसे कभी सुझाव नहीं मांगे जाते कि क्या सुधार किए जा सकते हैं? उनमें आप नहीं रखते इस बात को? जी सर, ये सुझाव अच्छा है और इसको इस पर अमल करना चाहिए। जो नैतिक शिक्षा है या इसको बढ़ावा दिया जाए तो बच्चों में जो वर्तमान में गलत तरह की संगति हो रही है, छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो इन पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। अच्छा, अभी जो आपने आपका अंतिम आंसर था, तो यही ऐसी घटना आपके जिले में भी हुई है अभी, और जी इससे सर, शिक्षक समुदाय भी काफी शर्मिंदा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ऐसी घटनाओं का क्या कारण है? मुख्य वजह तो सर इसकी जो नैतिक चरित्र है उसमें गिरावट है। किसके तो नैतिक मतलब टीचर्स के नैतिक चरित्र में गिरावट आई है? चित्र टीचर्स के नहीं सर, पूरे समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है सर। पूरा समाज इसके लिए दोषी। अच्छा, तो क्या कारण है इसके जो नैतिक स्तर गिरावट आई? इसके पीछे कारण भी तो हो गए ना कुछ? इसमें यही सर, जो भौतिकवाद है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और लोग नैतिक मूल्य संस्कार है, जो परिवार के बड़े बुजुर्गों का ना मानना, उन चीजों को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा तो आप भी शिक्षक हैं, विलग हो रहे। आप शिक्षक हैं, काफी आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं। एक तरफ हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, हम डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं, है ना, हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समाज का जो नैतिक स्तर है वो गिर रहा है। तो ये तो एक तरह से कंट्रोवर्सी नहीं होगी क्या, कि नैतिक स्तर हमारा कम हो रहा है, हम शिक्षक हो रहे हैं, हम हमारा एजुकेशन रेशियो बढ़ रहा है, हमारी साक्षरता पहले इससे अच्छा फिर अनपढ़ लोग ठीक थे हमारे पुराने जमाने के। जी सर, ये बात तो मैं कह रहा हूँ आधुनिकता भी होनी चाहिए सर, साथ साथ में नैतिक मूल्य और संस्कार जो भारतीय संस्कृति के अंग है उनको देते हुए हमें आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसका दोष किसको देते हैं आप, कि कौन है जिम्मेदार इसके लिए?
इसके लिए मुख्य रूप से समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हम समाज मतलब से ही हम ऐसे हम व्यक्ति समाज निकले। मतलब हम खुद ही जिम्मेदार, इसके मतलब है ना, हमारा परिवार है या टीचर्स है, शिक्षक है, सब समाज जिम्मेदार, मतलब आपका कहने का मतलब यही है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन की एक उसकी धारा है, सेक्शन है 12G, 12G, क्या है ये? जी सर, जी सर। इसके अंतर्गत सर जो निजी विद्यालय है वहाँ पर 25% सीटों पर जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको प्रवेश देने की प्रावधान है। अच्छा, ये 2.5 लाख आई, ये तो 1 लाख आई है ना, ये तो 2.5 लाख कब से हो गई? जी सर, वर्तमान में ये 2.5 लाख रुपए है। कब से की गई है ये? सॉरी सर, इस बारे में कंफर्म। अच्छा, राइट टू एजुकेशन में तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये तो, जी सर। है ना। तो नई शिक्षा नीति आई है, वो तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उसमें पूरी स्कूल एजुकेशन शामिल की गई है। तो कुछ जी सर। प्रावधान है क्या इस राइट टू एजुकेशन से जुड़े हुए नई शिक्षा नीति में? सर इसमें तो उसमें 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान है, लेकिन इसमें 6 से जो तो 18 साल है। फिर उन बच्चों का क्या होगा, जो जैसे 6 से पहले जो स्कूल में आ जाएंगे, उनकी एजुकेशन फ्री नहीं होगी फिर तो? राइट टू एजुकेशन में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, 6 से 14 के लिए ही है। या जी सर। क्लास, जैसे जो बच्चे क्लास 8 के बाद में, बच्चा जैसे 18, जो 14 के ऊपर के जो 18 साल की एज तक के बच्चे हैं, उनके लिए क्या करोगे? जी सर, ऐसे प्रावधान ये भी करने चाहिए सर। मतलब एजुकेशन पॉलिसी में ये कहीं ना कहीं कमी लगती है आपको कि ये चीजें नहीं जी शामिल की गई, है ना? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, आप प्रिंसिपल, आप एचएम है और प्रिंसिपल वगैरह भी होते हैं, तो हेड जो स्कूल हेड होते हैं, इनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या ऑनलाइन, ऐसा भी चल रहा हो? जी सर, कौन सा है? एक निष्ठा के अंतर्गत भी है और दूसरा सर पीओ लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ओ, बहुत अच्छा। अच्छा, बाल सभा कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान सरकार ने कब से की है? सर एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। ईयर बता दीजिए आप मुझे, डेट नहीं चाहिए, साल बता दीजिए, कौन से ये ईयर सर से? 2019 में शुरू हो गया था। ठीक है। अच्छा, आप एचएम है, कभी ऐसी स्थिति आ गई कि किसी बच्चे के पास बुक्स नहीं है, आपके पास ही बुक्स अवेलेबल नहीं है, उसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आप उसको कौन सा ऐप सजेस्ट करेंगे, इस ऐप पे आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो गवर्नमेंट का ऐप हो, सरकारी ऐप? जी सर, दिशा ऐप है, उस पर बुक्स अवेलेबल होती दीक्षा ऐप पर बुक्स अवेलेबल है, श्योर है आप? है। जी सर। अच्छा, और कोई ऐसा ऐप हो और एनसीईआरटी का बनाया हुआ? सॉरी सर, इसकी ई जानकारी। ई ई पाठशाला नाम सुना आपने? जी सर। हाँ, तो उस पे बुक्स अवेलेबल रहती है ना। एक नीति आयोग शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग जारी करता है हर साल, जानकारी है आपको इसकी? सॉरी सर, अभी नहीं। चलो ठीक है। अंतिम प्रश्न है, आप जैसे आप अभी एचएम है और आपके स्कूल में ऐसी स्थिति होती है कि कोई अध्यापक है या जो खाना बनाने वाले हैं वो निम्न जाति के हैं, है ना, एससी एसटी से जुड़े हुए हैं, जी और सर। आपके यहाँ पर बच्चे हैं, कुछ बच्चों का एक वर्ग है जो उच्च जाति के हैं, और वो कह देते कि हम आपके यहाँ इसमें इनके बनाया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे, इन्होंने छू लिया है, और उनके अभिभावक भी उनके साथ हो जाते हैं, यहाँ तक कि सरपंच महोदय वो भी कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को यहाँ पर खाना हम नहीं खाने देंगे, ना ही हम इनको स्कूल भेजेंगे, और हम आपके स्कूल के ताले लगा देंगे। तो उस स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे, एज ए एसडीएम या एज ए एचएम? इसके लिए सबसे पहले तो सर मेरे स्कूल की एसएमसी बनी हुई है और एसडीएमसी, उनकी मीटिंग बुलाकर, और उसके साथ साथ जो भी गांव के प्रबुद्धजन हैं, जो प्रत्येक समाज के वरिष्ठ है और जिनका समाज मानता है, उनको बुला के एक मीटिंग आयोजित करूंगा और उनको समझाइश करूंगा। साथ ही उन्हें जो विभागीय निर्देश है, भारत का संविधान क्या कहता है, इन चीजों को उन्हें समझाऊंगा कि अगर हम प्रेम पूर्वक इन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारे और समाज स्कूल सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम क्यों अडॉप्ट नहीं करेंगे तो प्रशासनिक दबाव आएगा, उससे हमें इन चीजों को अपनाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, इसलिए एसएमसी में भी आपके सरपंच साहब भी होंगे, वार्ड पंच भी होंगे, शामिल ही होंगे, वो जी नहीं सर। मानेंगे, वो मानते ही नहीं, वो तो कहेंगे हमें सब पता है, हम तो संविधान क्या एकदम सब पता है, लेकिन हम तो हमारे बच्चों को यह खाना नहीं खाने देंगे, आप क्या करोगे? वो तो मानेंगे नहीं आपके समझाइश। फिर तो सर मैं उच्च स्तर पे भी इसकी जानकारी दूंगा और
उन अधिकारियों को भी समझा इसमें शामिल करूंगा। तो मतलब आप अपना जो है जिम्मेदारी ऊपर स्तर पर डाल देंगे। नहीं सर, पहले मैं प्रयास करूंगा पूरा कि वो मान जाए सर। अच्छा, आपको विश्वास है कि वो मान जाएंगे आपके कहने से? जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी धन्यवाद सर। योगेंद्र जी। हाँ भाटी साहब, आपका लास्ट का जवाब बड़ा शानदार था, जिसमें आपने कहा कि संविधान के जो मूल्य हैं उनके प्रति आप उनको अवेयर करने की कोशिश करेंगे। बड़ा शानदार जवाब था आपका, अच्छा लगा। मैं आपके प्लस पॉइंट लिख रहा था, उसमें लास्ट में ऐड हुआ। एक, वो यदि नहीं मानते हैं तो हमें कुछ ऐसे लोगों को तलाशना पड़ेगा जो उनके और आपके बीच एक योजक कड़ी हो सकते हैं, जिनका वो भी सम्मान करते हों, जिन पर वो भी बिलीव करते हों। तो दूसरे प्रयास में आप उन लोगों को ले सकते हैं, है ना। बाकी ठीक है, आपका देखो संविधान के प्रति निष्ठा आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। शांत चित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उत्तर आपके छोटे हैं, टू द पॉइंट है। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, समस्या ज्यादातर लोगों के साथ होती है बड़े उत्तर को छोटा करें। आपके उत्तर टू द पॉइंट, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और विनम्रता आप में है, बिल्कुल। अभिव्यक्ति आपकी शानदार है, कहीं कोई अटकाव नहीं है आपका। पिछले इंटरव्यू में मेरे साथी गणों ने बताया था कि थोड़ा सा बोलने में कहीं कुछ समस्या देखी गई थी, तो इस बार तो काफी कुछ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा प्रयास करते रहिए। कब का है वैसे आपका साक्षात्कार, तिथि क्या है? 23 जून है सर। 30 जून, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, और हो रहा है, और कर लीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी का मैंने आपसे पूछा 1098, एक्चुअली मैं ही देखने के बाद कंफ्यूज हो गया था, फिर मुझे याद आया कि 1098 है, मैं स्कूल के सामने से गुजरता हूँ कई बार। अच्छा बताया आपने 1098, मैंने भी उसको पढ़ा। 1075 शायद कोरोना वाले पे कॉल करना होता है, क्यों सर? बाकी मित्रगण बताएंगे। हाँ, कोरोना वही से है। संबंधित वो नंबर है, कोरोना गाइडलाइन से संबंधित वो जो नंबर है वो है। जी। और बाकी उसके बाद आपने टाइम टेबल से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई, वो भी ठीक है। और एक जो उजास अभियान है जो नंदू सिंह जी ने आपको बताया, वो ध्यान रखें। बाकी चरण पादुका और जो वो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनके नाम पर रास्ते का जो नाम रखा जा रहा है, पथ का, वो भी बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है। दीक्षा ई पाठशाला आपने बताई दिया। विद्यार्थी दिवस वो भी ठीक था आपका। टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे, दोनों पर्सन आपके अच्छे थे। मैंने आपको बारात वाला पूछा, आपने बताया कि आजकल कॉन्सेप्ट बदल गया है, तो एक अलग बात है, लेकिन उसको एक अवसर के रूप में बुनाया जा सकता था, क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं कुछ लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन जो गार्जियंस होते हैं दोनों के, वो उनके लिए काफी भावुक क्षण भी होता है। और लोगों का जब थोड़े समय के लिए मान लीजिए आप दबाव है, लेकिन वहां पर अगर बात रखी जाती है तो कई बार सॉल्यूशन मैंने देखे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को कुछ ऐसे करते देखा है कि वो काफी तौर पर मतलब इन चीजों के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता होती है, कई बार उन्होंने निर्णय लिए हैं एन वक्त पर, ठीक है, इसको रखते हैं। बाकी अच्छा है देखो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हाँ मैथ्स का थोड़ा सा शायद आप रेगुलर नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए शायद। और वैसे ही मैंने वो जो प्रश्न पूछा था वो सैद्धांतिक पूछ लिया था आपसे, तो वो समतल पृष्ठ पर एक निश्चित बिंदु है, उसके चारों ओर बिंदुओं का बिंदु अब पथ बिंदु समान। पता सर, वो भूल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं। ज्योग्राफी आपसे मैंने ज्यादा नहीं पूछा, आप क्योंकि आपका वहां भी इंटरव्यू, आप एचएम पोस्ट पर हैं तो वही रहने वाला है आपका, इसलिए आपके सब्जेक्ट्स को हमने ज्यादा टच नहीं किया। और फिजिक्स मैथ्स पढ़े हुए आपको वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया, तो उसकी जरूरत नहीं। ऑल द बेस्ट। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, और एक इंटरव्यू और ले लेंगे आपका, अभी समय है वैसे, ठीक। जी सर। ओके सर, नेक्स्ट हाँ, मेंबर सजेस्ट। एचएम सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका इंटरव्यू। बिल्कुल इस बार आपकी जो पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल हमारे सामने आई है। यानी हमें बिल्कुल पता चला कि आप कैसे हो, है ना, जो आप बात कर रहे हो, आप अंदर से कैसे हो, या वो चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही है। यही चीज़ चाहते थे हम लोग, है ना। जी सर। फर्स्ट वाले में थोड़ा अपने हो सकता है फर्स्ट टाइम उसमें यूज़ कर रहे थे ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं हो पाई। इस बार बिल्कुल अपनी बातचीत एकदम सही हुई है। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो केस स्टडी वाला, तो अच्छा आंसर है आपका। थोड़ा सा जैसे उच्च अधिकारियों को वाला, वो आप इसको स्किप कर सकते हैं, उसकी बजाय आप कहेंगे सर कि इसमें मेरे साथ में और भी जैसे गांव में ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, उन सबको भी वहां बिठा करके, और उनके साथ में जिनकी वजह से परेशानी, तो उन सब साथ में खाना खा करके सामूहिक भोज के माध्यम से ये एक बता सकते हैं, लोगों को संदेश दे सकते हैं कि जातिवादी व्यवस्था अभी कोई प्रासंगिक नहीं है जी इस समाज में, है ना। इसमें धर्म गुरुओं को भी शामिल कर सकते हैं हाँ, सर, धर्म गुरुओं तो को, हाँ, ज्यादा कोई अच्छा मंदिर के प्रभाव पड़ेगा। पुजारी वगैरह हो, हाँ, उनको तो और ज्यादा। हाँ, तो ये चीजें उस समय अपने को यही बतानी है कि सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी नहीं हो, है ना, ऐसी घटना नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना, कहीं कोई कमी नहीं लगी हमें तो। नरेंद्र सिंह जी, हाँ नरेंद्र साहब,
ऐसे हैं कि जो सवाल पूछे, जैसे मैंने वात्सल्य योजना, ये फला, ये सब चीजें ना, हाँ वो सर। केवल बातचीत का एक माध्यम आप मानिए। जो आपने आंसर दिए वो बहुत अच्छे हैं, कुछ चीजें हैं वो हमसे छूटती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप पोज लेके देख लीजिए आता कि नहीं आता। एक जगह आपने प्रयास किया, फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला कि मुझे जानकारी नहीं है, तो पहली दफा ही यस उसको आप ये कर दीजिए साइड में, सर। सर मुझे इसकी जानकारी नहीं, खत्म। वो एक जगह लगा था, बाकी तो शानदार था। और ये नहीं कि मुझे ये नहीं पता था, ये छूट गया, ये इसकी कोई परवाह नहीं करनी है। आप कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे, ये तो अपना खुद का है, किसी हाँ प्लेटफॉर्म पे मौक देते हो तो वहां से अलग अलग सजेशन आएंगे कि आप आपका बोलने का लहजा अलग है, ये है फला है, जोश कम है। आपका ये नेचुरल है, आपने नेचुरल ही रखना है, क्योंकि नेचुरल जो है फ्लो वहां पे वही आपका उभर के आएगा। ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो हाँ ज्यादा ऐसे किसी की सजेशन मान मान के ना वो नहीं करना, भाई तेज बोलूं धीरे बोलूं, ये नहीं। मुझे तो यही कहना है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए, टू द पॉइंट आप बोल ही रहे हैं, अच्छा है, पिछली बार के मुकाबले 10 गुना अच्छा लगा मुझे तो। अब एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप लिख लीजिए सफेद कागज पे। आपसे मैंने इसीलिए सवाल किया था, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको मैंने कहा कि आप कैसे हैं पूछा था, तो आपने कहा ठीक है, तो उसके बाद भी आपने क्या कहना है, सर थैंक यू, क्योंकि वो आपके हालचाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकाल के ये पूछे कैसे हैं आप, सर ठीक हूँ सर, थैंक यू सर, ये पक्का कहना है आपने। थैंक यू शब्द को चिपका लीजिए। पानी के लिए मैंने कहा आपसे, पानी पियेंगे, आप बाहर बैठे थे, तो आपने कहना है कि सर मैं बाहर पी लिया है मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थैंक यू की बजाय आप धन्यवाद कहिए, क्योंकि धन्यवाद आपको ज्यादा सूट करेगा थैंक यू की बजाय। आपका पूरा मारवाड़ी लहजा झलकता है। ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। थैंक यू या धन्यवाद तो आपने कहना ही है। पानी के लिए पूछे, हाँ कैसे है पूछे, या फिर आपको बोले कि ये नहीं यार, ये नहीं है, ये है, अच्छा सर धन्यवाद सर। ये थैंक यू को चिपका लीजिए अपने उसमें दिमाग में, भाई मैंने हाँ थैंक यू बोलना है। 3 जगह बोलना है। जब आपको कोई आंसर वो नहीं आ रहा है बताएं तब थैंक यू बोलना है। जब आपको पानी के लिए पूछे तो थैंक यू बोलना है। जब हालचाल पूछे ना तब थैंक यू बोलना है। ये हाँ 3 अवसर ऐसे आते हैं जहाँ थैंक यू बोलना है, मोटे तौर पे। धन्यवाद सर, है ना। जी धन्यवाद थोड़ा सर। थोड़ा सा आभार हंस के। सर। गुड आभार। गुड। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र सिंह जी, हैं। ठीक है सर। लाइक सा सर हेलो। लोग सा बंद कर, हाँ सा कौन सा। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 2 वर्ड आए थे इनके सर के, वो ना बोले तो अच्छा है। एक तो